सीने की जलन, मैदे के मसाइल आजकल बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बगैर दवाई के खाना हजम होता ही नहीं है। सीने की जलन की वजह से रात की नींद खराब रहती है। अगर आपके साथ ये मसले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उन नेचुरल अल्टरनेटिव्स की जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो एक तो ये सीने की जलन के लिए जो आप दवाइयाँ लेते हैं, ये दवाइयाँ भी आपकी छूट जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपकी डाइजेशन भी बेहतर होगी। तो हमारे साथ हैं जी डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, ये जो आजकल बहुत आम होता जा रहा है कि हर किसी को खाना हजम करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, इन दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या कोई इसको हम नेचुरली आल्टर कर सकते हैं किसी चीज से? देखिए जी, ये बदलते वक्त के साथ लोगों ने जब जिस्मानी मशक्कत की बजाय बैठ के काम ज़्यादा शुरू कर दिया और प्रोसेस फूड खाई, ये उसके नतीजे में ही ये मसला ज़्यादा हो रहा है। पहले ये इतना ज़्यादा नहीं था। अब उसमें हो क्या रहा है कि एक मेडिसिन, अब उसका नाम क्या लेना है, अरबों रुपए, कोई 10-11 अरब रुपए की मेडिसिन एक साल में, पीपीआई उसे कहते हैं, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, जो कि मैदे के अंदर जो तेजाब बनता है उसको कम करती है। वो हर मेडिकल स्टोर वाले ने सामने रखी होती है कि उसको जाना ना पड़े फौरन हर बंदे ने, और लोग देख के कहते हैं दे दो जी। और हर किसी को उसका नाम पता है। हर किसी को नाम का पता है और वो ले रहे हैं। अब वो डॉक्टर कब देते हैं? डॉक्टर तब देते हैं जब किसी के मैदे के अंदर अल्सर हो जाता है, या किसी वो अल्सर ज्यादा तेजाबियत की वजह से होता है। दूसरा है कि किसी का गर्ड, जब खाना ऊपर आता है, डकारें ज्यादा आती हैं, वो सारा ना, वो एक एक और सिस्टम है, उसमें ज्यादा देते हैं। फिर एक ZE सिंड्रोम है, वो एक बीमारी है जिसके अंदर मैदा बहुत ज्यादा तेजाब बनाना शुरू कर देता है। बुनियादी तौर पे दवाई उसके लिए है। तो फिर ये कि कुछ लोग वैसे ही मिर्च मसाले और बाकी चीजें इतने ज्यादा खाते हैं कि वो फिर उन्हें जरूरत पेश आती है कि वो लें। तो जरूरत तो पेश आती है लोगों को। अच्छा सर, कई पेन किलर्स भी देते हैं तो उसके साथ भी उनको ऐड करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत सारी दवाइयां जो है ना, उनमें से एक दवाई जो है ना, वो ये दर्द वाली गोली है। वो कहते हैं कि दर्द वाली गोली आप खाते नहीं, आप मैदे में मारते हो। उसका डायरेक्ट इफेक्ट यही होता है कि आपका ना वो सारी डाइजेशन इफेक्ट हो जाती है। तो जो भी रेगुलर हर बंदा को पैरास्टामोल खा रहा है, कोई गोली खा रहा है, दर्द की दवाइयां खाए जा रहे हैं, उसके लिए ये साथ लेना पड़ती है। फिर ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, जिनको दिल के अमराज है, उनको जो दवाइयां दी जाती हैं उनके साथ ये दी जाती है। अब वो दवाई का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, लोग खुद से लेना शुरू हो गए हैं और आदी हो गए हैं। एच पाइलोरी में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, उसके लिए भी दी जाती है। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि लोगों की किडनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं इसके। जब लंबा अरसा आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म जो है ना, मैदा वो तेजाब बनाना कम कर देता है। उसकी वजह से फिर प्रोटीन हजम नहीं होती। अब प्रोटीन हजम जब नहीं होती तो उसके नतीजे में गैर हजम शुदा प्रोटीन जब इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, फिर वो गैसेस का मसला, इंडाइजेशन का मसला, बेशुमार डायरिया, सब कुछ वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। फिर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 कम हो जाता है जिसमें, वो निकलता ही नहीं उसमें से। फिर उसमें मैग्नीशियम का और उसके अलावा कैल्शियम, ये चीज़ें अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो ये सारे मसाइल हैं कि जब ये इस दवाई का जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, पीपीआई हैं, ये जो मेडिसिन खाते हैं जोल के साथ, फलानाजोल फलानाजोल फलानाजोल, ये सारी ये ख़त्म कर देती है। उसकी बजाय अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, फूड सेलेक्ट करें, तो ये ठीक भी हो जाती है। अच्छा सर, डॉक्टर ने ये जो दवाई ऐड की थी, उसने इस मकसद से ऐड की थी कि ये जो आप दर्द की दवाई ले रहे हैं इसकी वजह से स्टमक का एसिड बढ़ेगा, उसको नॉर्मल रखने के लिए हम उन्होंने दवाई ऐड की है। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से ले रहे हैं दवाई, बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हल्की सी सीने में जलन हुई ले ली। अब इसमें क्या है कि क्या वाकई तेजाब मैदे का तेज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दवाई लेना पड़ती है? क्या ये जो खुद से दवाई लेते हैं ये क्यों ले रहे हैं, क्या मसला है इसमें? देखिए, पहली ये बात, दो चीज़ें, एक तो खाना हजम नहीं हुआ, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, मिर्च मसाले, फ्राइड फूड, बाजार की फूड ज़्यादा इस्तेमाल की है। फिर कुछ लोगों को ग्लूटेन से मसला होता है, कुछ लोगों को दूध के अंदर जो लैक्टोज है उससे मसला होता है, कुछ लोगों को दालों से भी मसला होता है। तो जिनको ये मसाइल हैं वो ये आइडेंटिफाई करें कि कौन सी बीमारी है, कौन सी फूड है, उसको अवॉइड करें। उसको अवॉइड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। खाने के बाद ज़्यादातर बैठने से ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो खाने के बाद ज़्यादातर ना बैठें। इसके अलावा फिर ये होता है
कि आप दर्द की गोली को अपना रोजमर्रा का हिस्सा बना लेते हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं होती। अब जब एसेंशियल ऑयल दर्द खत्म करने वाले आ गए हैं कि सर दर्द हुआ है वहाँ ऑयल लगा लें, कमर दर्द हुआ है ऑयल लगा लें, कोई चीज उठाई है वहाँ ऑयल लगा लें, तो वो आपकी जो 90% जो आपकी बीमारियां हैं, आपकी दर्दें हैं, वो सिर्फ जब ऑयल लगाने से ठीक हो जाती है, तो गोली क्यों खानी फिर आप? अब गोली नहीं खाएंगे तो आपके ये मसाइल भी कम हो जाएंगे। अच्छा, तो सर अब इसका फिर क्या सोल्यूशन है कि हमें अगर बदहजमी हो रही है, हम ये दवाई नहीं लेते, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, अब क्या करें कि हम बदहजमी ना हो? पहली बात तो ये है कि अगर किसी वजह से भी डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी है ना, तो उसको फौरी तौर पे बंद करेंगे तो जिस्म बहुत ज्यादा तेजाब बनाना शुरू कर देगा, वो और तकलीफ बढ़ जाएगी। उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है। हल क्या है? एक तो सौंफ, पुदीना, अजवाइन बराबर बराबर ले लें और उसको कूट के रख लें, और उसका नमकीन कावा नीम गरम वो दिन में जब जरूरत पड़े 1 कप पी लें, आपको फौरी तौर पे आराम आ जाएगा। उसको फक्की के तौर पे भी खाने के बाद आप ले सकते हैं। फिर ये कि पेपरमेंट ऑयल मिल जाता है, वो लें, उसकी गोलियां भी मिल जाती हैं, उसके कैप्सूल भी मिल जाते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। फिर ये कि आपके पास पुदीना है, उसकी चटनी घर में बना के वो इस्तेमाल करें। खाने के बाद फौरन बैठे ना। ऑफिस में बैठने वालों का, लोगों का ज्यादातर मसला यही होता है। घरों में भी लोग खाना खाया, टीवी के ऊपर बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए। खाने के बाद चहलकदमी, थोड़ा सा चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर ये है कि एक्सरसाइज को मामूल, वॉक को मामूल बनाए, बेहतर हो जाएगा। और सबसे बड़ी कामयाबी आपकी क्या है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि किस खुराक से आपको तकलीफ बढ़ रही है, उसको कम कर दें। वो किसी को ज्यादा चाय पीने की वजह से हो रहा होगा, किसी को ग्लूटेन की वजह से हो रहा होगा, किसी को लैक्टोज की वजह से हो रहा होगा, किसी को किसी खास मसाला खाने से। मेरा भाई है, उसको जीरे से होता है, वो गरम मसाले में जीरा नहीं डालता तो उसका मैदा ठीक रहता है। आइडेंटिफाई करें भाई। अच्छा सर, इसमें ये भी देखा जाता है कि लोग ना बाकायदा तौर पे माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। यस, मतलब खाना खा रहे हैं, साथ बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होता ये है कि हम खाने को तेजी से एक तो खाते हैं, दूसरा जो उसकी मैकेनिकल डाइजेशन है कि हम चबा कम रहे हैं। चबाते कम है तो वो दांतों का सारा काम आपके मैदे को, आंतों को करना पड़ता है। इसलिए अगर हम माइंडफुल ईटिंग भी करें ना, कि खाना खा रहे हैं पूरे फोकस के साथ, तो स्लो खाएं और ज्यादा चबा के खाएं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करते हैं। जब आप धुआं अंदर इनहेल करते हैं तो आपके मैदे के ऊपर एक स्फिंक्टर लगा होता है जो खुराक की नाली से मैदे को अलग करता है। उसे बोलते हैं इसोफेगल स्फिंक्टर। उसके जो मसल्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। एक तो स्मोकिंग की वजह से, दूसरा जो लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, चौथा जो लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, और पांचवें वो लोग जिनमें कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी होती है। जब वो स्फिंक्टर लूज हो जाता है तो आप जब खुराक खाते हैं, खुराक के रिस्पॉन्स में आपका जो मैदा है तेज़ाब रिलीज करता है, वो तेज़ाब ऊपर की तरफ आना शुरू कर देता है। इसे बोलते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। जब आप खुराक नीचे की तरफ जाती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ आती है तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। बहुत सारे लोग स्मोकिंग छोड़ के वेप के ऊपर आ जाते हैं। वेप का भी वही काम होता है जो आप स्मोकिंग से धुआं अंदर लेके जा रहे होते हैं। एक करना आपने ये है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी बेहतर करनी है, स्मोकिंग कम से कम करनी है, और वो लोग जो ऑफिस वर्कर्स हैं, खाने के बाद 5 से 7 मिनट चहलकदमी लाजमी करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, तो गट का मसला भी ठीक हो जाता है। दूसरा, वो लोग जो काफ़ी अरसे से इन अद्वियात के ऊपर लगे हुए हैं, साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग 2 साल तक ये टेबलेट खाते हैं या मेडिसिन खाते हैं, उनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, यानी कि आपके पाँव के अंदर चूंटियाँ रेंगने के साथ या हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। होता ये है कि जब आप ये मेडिसिन खाते हैं, आपका जो कुदरती तेज़ाब है जो आपके मैदे ने रिलीज़ करना होता है, वो कम रिलीज़ होता है, और आप जितनी भी गोश्त या गोश्त से बनी अशिया खाते हैं जिनमें विटामिन बी 12 भरपूर मिकदार में होता है, वो तेज़ाब कम होने की सूरत में उस प्रोटीन से अलग नहीं होता, और वो प्रोटीन है वो बगैर हज़म शुदा प्रोटीन आपकी छोटी आंत में चले जाती है, गैस का बायस बनती है, तेज़ाबियत का बायस बनती है, सीने की जलन का बायस बनती है। तो अगर आप लोग भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोच समझ के इस्तेमाल करें। इमरजेंसी कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करें। बिल्कुल जी, ये कुदरती चीजें हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर अपने लाइफस्टाइल में ये चीजें तब्दील कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपकी इन दवाइयों से जान छूट जाएगी और मैदे के मसाइल भी आपके बहुत कम हो जाएंगे। खुश रहें, बात रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।